जय हिंद साथियों। पश्चिम बंगाल छात्र समाज द्वारा कोलकाता में 27 अगस्त को एक रैली निकाली जाती है, जिसमें ट्रेनी डॉक्टर से संबंधित कोलकाता रेप और मर्डर केस की निष्पक्षता से जांच हो। इस कारण वी वांट जस्टिस का नारा लगाते हुए यह रैली राज्य सचिवालय तक जानी थी। इस रैली का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि या तो डॉक्टर बिटिया को जल्द से जल्द न्याय मिले या पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का इस्तीफा हो। अब बताओ, इन नारों में छात्र समाज कहां तक दोषी थे? परंतु इस रैली के दौरान आगे जो हुआ, जिसकी वजह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी कहना पड़ गया बस बहुत हो गया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था इस रैली के दौरान छात्रों के साथ, जिसके वजह से भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी भड़क गई। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस के मामले में मंगलवार 27 अगस्त को छात्रों ने बड़ी संख्या में विरोध करना शुरू कर दिया। इतने दिनों में भी इस केस का कोई पुख्ता परिणाम ना निकलना स्टूडेंट का सब्र का बांध टूट गया, जिस वजह से सभी प्रदर्शनकारी पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की इस्तीफे की मांग कर दी, जिस प्रदर्शन को नवन्ना अभियान का नाम दिया गया। नवन्ना पश्चिम बंगाल सरकार का अस्थायी सचिवालय है, जहां मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्रियों और बड़े बड़े अफसरों की बैठक होती है। प्रदर्शन कर रहे छात्र हावड़ा के सांतरगाछी में जुटना शुरू हो गए। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार लगभग 6000 पुलिस सड़कों पर तैनात कर देते हैं। यहां तक कि हावड़ा ब्रिज को भी सील कर दिया जाता है। सांतरगाछी से अब छात्रों ने सचिवालय की ओर चलना शुरू कर दिए, लेकिन उसके बाद प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिए, आंसू के गोले छोड़ने लगे और वाटर कैनन भी चलाई। सभी छात्रों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया। लगभग 100 से ज्यादा छात्रों पर केस दर्ज कर दिए गए। इन छात्रों को हिरासत में भी ले लिया गया। दोपहर के 12:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक यह घटना होती रही। पुलिस विद्यार्थियों को मारते रहे, खदेड़ते रहे, उसे उठाकर जेल में डालते गए, जिसके बाद रोड को 6:30 बजे तक पुलिस क्लियर करवा दिए। छात्रों को हिरासत में लेने के बाद अगले दिन भाजपा ने 12 घंटे का बंगाल बंद बुलवाया। इस पर ममता सरकार ने कहा कि कल कोई बंदी नहीं होगी, जो भी सरकारी कर्मचारी ऑफिस नहीं आएंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जिसके बाद इसी दिन कई जगहों पर भाजपा नेताओं पर गोली और बम चलाने की बात सामने आई है। जिसके बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी को यह धमकी भी दी कि अगर हमारी कुर्सी गई तो मैं बिहार, झारखंड, यूपी, असम और दिल्ली तक जला दूंगी। मोदी बाबू, আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেব। अब आप सोच के देखिए, एक सीएम होकर इतना भड़कीला भाषण। भाई, आप बीजेपी और टीएमसी के बीच में लड़ाई करो, लेकिन बीच में इन राज्यों को मत लाओ, खासकर हमारे बिहार को। जबकि ममता बनर्जी को अगर टारगेट भी करना था तो गुजरात को करते, क्योंकि वो डायरेक्ट मोदी जी को बोलना चाह रहे थे, लेकिन उसने गुजरात का तो नाम लिया नहीं। नाम लिया तो हमारे बिहार का, बाकी और कई राज्य का। ममता दीदी, आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप बिहार का नाम बिल्कुल ना ले, क्योंकि बिहार का इतिहास शायद आप नहीं जानते हैं। बिहार का तो इस केस में कोई हाथ है भी नहीं, फिर भी आप बिहार को यह धमकी दिए कि ये भी जलेगा। आखिर क्यों जलेगा भाई हमारा बिहार? क्या ममता दीदी का यह भड़काऊ भाषण हमारे बिहार के लिए सही था? आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।